गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसपी इंग्लिश पर। साथियों, हमने टॉपिक शुरू किया था कल हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल के बारे में हमने जाना था कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल ए, एन और द। फिर हमने आर्टिकल तीनों को फिर दो भागों में बांटा, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम कल हमने चर्चा की थी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी जो पर्टिकुलर नाउन के आगे आता है, यानी आर्टिकल दे। तो आर्टिकल दे के यूजेज हमने कल पढ़े थे। हमने पहला यूजेज पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में, फिर दूसरा पढ़ा था हमने कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में यानी ऑफ द टू के नियम में, फिर हमने तीसरा पढ़ा था पैरेलल कंस्ट्रक्शन, फिर हमने चौथा पढ़ा था जो हमारा यूनाइटेड, फिर जो यूनियन या फिर रिपब्लिक, इन वर्ड्स के आगे आर्टिकल द का यूज होता है। तो फिर हम आज शुरू करते हैं हमारा रूल नंबर 5 आर्टिकल द के लिए। तो हम उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज दे का रूल नंबर 5। तो हम पढ़ेंगे रूल 5। रूल नंबर 5 है हमारा जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जियोग्राफिकल डायरेक्शन। साथियों, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस यानी भौगोलिक दिशाएं। जैसे आप बात करते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इन दिशाओं के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे दिशाओं की पहले हम बात करें तो दिशाएं जैसे आपने पढ़ा है, जैसे पूर्व, पश्चिम, फिर उत्तर, दक्षिण, जो भी है आपने जो चार दिशाएं पढ़ी है उनके बीच में भी दिशाएं आएगी, जैसे पूर्व दक्षिण या उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से भी दिशाएं होती है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो हमने दिशाएं पढ़ी है वह हो गई आपके 8 दिशाएं। तो ऑल 8 डायरेक्शंस के आगे आर्टिकल द का यूज होता है। तो इनके एग्जांपल हम जैसे देखते हैं, जैसे स्पेस, ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस प्रकार से इन भौगोलिक दिशाओं के आगे भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं हम इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 यानी जो आपके हैं माउंटेन, जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। पर्वतीय श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंजेस। तो पर्वतीय श्रृंखला जैसे आपके हिमालय हो गया, या फिर अल्प पहाड़ी हो गई, या फिर रॉकीज हो गया, या फिर रॉकी माउंटेन्स हो गया, तो उनके आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। परंतु ध्यान रखिएगा कि माउंटेन रेंजेस यानी जो पर्वतीय श्रृंखलाएं होती है उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, न कि केवल एक पर्वत होता है या एक पर्वत की चोटी होती है उनके आगे आर्टिकल द का यूज न करते हैं। जैसे हिमालयाज, ये एक श्रृंखला हो गई, या फिर रॉकीज,
तो इन के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है, या फिर द अल्प्स, आर्टिकल द लगेगा, अल्प्स ये भी एक पहाड़ी का नाम है। अल्प्स पहाड़ी है, और अल्प्स यानी एक श्रृंखला, पूरी श्रेणी। तो यहां तक हो गया रूल नंबर 6, एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर। तो नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 जो होगा हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं या धार्मिक ग्रंथ है, यानी होली स्क्रिप्चर्स या फिर बुक्स, इन धार्मिक ग्रंथ हो या फिर धार्मिक किताबें हो, बुक्स हो। जैसे एग्जांपल के लिए रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ऋग्वेद, तो इनके आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा, धार्मिक किताबें या फिर धार्मिक ग्रंथ। फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा होता है जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, पत्रिकाएं होते हैं, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। कोई भी न्यूज़पेपर हो, जैसे आपने बोला हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इन अखबारों के यानी समाचार पत्रों के, न्यूज़पेपर्स के आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा। नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है हमारा जो आपके सीज है, यानी महासागर या फिर ओशियन, महाद्वीप, रिवर, नदियां या फिर बे, खाड़ियां, डिजर्ट यानी रेगिस्तान, इनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे एग्जांपल
बे ऑफ बंगाल, अरेबियन ओशियन, सॉरी सी, इंडियन एशियन, सहारा डिजर्ट। तो इनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज जो है वो हम करेंगे। सेज यानी जो महासागर हो, ओशियन, महाद्वीप, फिर रिवर नदियां, बे, खाड़ियां, डिजर्ट इन जो रेगिस्तान हो, उन सब के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 10। तो आज का हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 10, ये जो है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बिल्डिंग्स और फोर्ट्स, यानी ऐतिहासिक इमारतें और किले जो है उनके नाम के आगे आर्टिकल देयर का यूज करते हैं। जैसे रेड फोर्ट, या ताजमहल। तो इनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो नोट कर लीजिए साथियों। दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। इनको वापस एक बार अच्छे से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इनको पढ़ना पड़ेगा। समझ में नहीं है आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं, देते हैं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे हम हमारे टॉपिक आर्टिकल के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।